प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिसला पर स्वागत है। हम आज शुद्ध वर्तनी का चैप्टर पढ़ेंगे। किसी न किसी परीक्षा में हम जब जाते हैं या फिर जो स्कूली परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर शुद्ध वर्तनी बहुत महत्व रखती है। इसका एक अंक किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में मिलता है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं शुद्ध वर्तनी के उनके ऊपर ध्यान देंगे कि कौन सा शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध होता है। तो ध्यान से देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि एक शब्द आता है उज्ज्वल, उ आधा जय उज्ज्वल। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तकरीबन कहीं न कहीं आता रहता है। उज्ज्वल शब्द के अंदर दोनों जय आधे आएंगे, ये ध्यान रखें। दूसरा है सन्यासी, एक ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं आता रहता है। कई लोग सोचते हैं कि सन्यासी में आधा न ही आएगा, नहीं, सन्यासी के ऊपर एक बिंदी भी आएगी और सन्यासी में आधा न भी आएगा। तकरीबन ये एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता रहता है। तो ध्यान रखेंगे कि सन्यासी में बिंदी भी आएगी, आधा न भी आएगा। उज्ज्वल में दोनों जय आधे आएंगी, ये ध्यान रखें। एक होता है बरात, ये शुद्ध होता है। कई लोग इसको बारात लिखते हैं, यानी इसको बनाते हैं, वो अशुद्ध शब्द है। ये बरात होता है, ये ध्यान रखें। एक होता है आशीर्वाद, जैसे हम लिखते हैं कि आशीर्वाद, ये शुद्ध शब्द है। कई स्थान पर इसका भ्रम हो जाता है। कैसे भ्रम हो जाता है इसको मैं बताऊंगा। देखिए, कई आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, में कई छोटी की मात्रा लगा देते हैं, वो भी गलत होता है। ऐसे ये भी गलत है। कई क्या करते हैं, आशीर्वाद लिखते समय ये लिख देते हैं तो वो इसको मात्रा लगा देते हैं, वो गलत होता है। यानी हमेशा जो ऊपर की मात्रा है उसका उच्चारण कैसे होता है मैं ये बताऊंगा। देखिए, मात्राएं रे की दो होती हैं, एक रेफ की मात्रा होती है और एक पदेन की मात्रा होती है। ये दो मात्राएं होती हैं। रेफ क्या होता है और पदेन क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा गरम, धर्म, शर्म, ये शब्द लिखे हमने। ये जो मात्रा है ये रेफ है। रेफ का ऊपर वाली मात्रा ये आधा अक्षर होता है, यानी आधा रे होता है। हमेशा जिस अक्षर के ऊपर ये लगा होता है उससे पहले इसको उतार के पढ़ा जाता है ग रे में, द रे में, स रे में। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि रेप की मात्रा जिस अक्षर के ऊपर लगी होती है हमेशा उस अक्षर से पहले उतार करके यहां उच्चारित की जाती है, यानी वो पहले पढ़ी जाती है। पदेन की मात्रा होती है जो नीचे लगी होती है। जैसे हमने लिखा शिखर, जैसे हमने लिखा फ्रीज, जैसे हमने लिखा करिया। कई बार हम उच्चारण गलत कर देते हैं। पदेन की मात्रा होती है जो इसके पांव में लगी होती है, किसी भी अक्षर के पद, यानी पदेनी यहाँ पांव में लगी हुई है। ये जो रे होता है ये पूर्ण रे होता है, अपने आप में अधूरा नहीं होता। ये आधा रे होता है, ये पूर्ण रे होता है, लेकिन देखने में अक्षर पूरा लग रहा है हमें। इसका उच्चारण सही होगा शीघ है रे, यानी ये हमेशा अक्षर से पहले पढ़ी जाती है और ये हमेशा अक्षर के बाद पढ़ी जाती है। जैसे सी घर में है तो ये हमेशा यहाँ आकर के पढ़ी जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होगा, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, आधा घ बना के नहीं पढ़ सकते, ये गलत होगा। उच्चारण तो इसका यही होगा सी घ रे, लेकिन इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते। लिखी ऐसे जाएगी लेकिन पढ़ी ऐसे जाएगी। अभी जैसे ये है फ्रीज है, इसको कई लोग फ्रीज पढ़ते हैं। इस मात्रा को दो जगह पढ़ते हैं, फै पे भी पढ़ते हैं, फिर रे के ऊपर भी पढ़ते हैं ये मात्रा को, लेकिन ये फ्रीज नहीं होता, फैरीज है, यानी फ्रीज होता है। ये भी इसको कोई लोग पढ़ते हैं, दो बार मात्रा बोलते हैं। इस मात्रा को क्या करते हैं, रे की मात्रा को कै पे भी पढ़ लेते हैं, ई की मात्रा को, और रे पे भी पढ़ लेते हैं। क्रिया, ये क्रिया नहीं होता, वो क्रिया गलत होता है, ये होता है क्रिया, यानी या, यानी इसमें कै अधूरा है, रे पूरा है। और हमेशा पदेन की मात्रा जिस अक्षर के पीछे लगी होती है उसे बाद में पढ़ी जाती है। उसी प्रकार आशीर्वाद है, देखिए
मैंने लिखा आशीर्वाद, ये शुद्ध हुआ। आ-सी-रे-वा-द, ये सही उच्चारण ये होगा, ये शुद्ध होगा हमेशा। न तो मात्रा यहाँ आएगी न यहाँ आएगी, क्योंकि वह के ऊपर आएगी उस अक्षर से पहले पढ़ी जाती हैं। एक तो ये ध्यान आया होगा। दूसरा एक हम क्या लिखते हैं, कई बार भ्रम हो जाता है हमें शुद्ध अशुद्ध का। एक लिखते हैं दवाइयाँ, जैसे दवाइयाँ, कई दुकानों पर हमें ऐसे लिखा मिलता है दवाइयाँ, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा बहुवचन बनाते समय हिंदी में ये नियम होता है कि बड़ी ई की मात्राएं हमेशा छोटी ई में चेंज हो जाती हैं। तो दवाइयाँ, इसका सही उच्चारण ये होगा, ये देखिए, यानी ई के ऊपर मात्रा नहीं आएगी बहुवचन बनाते समय, शुद्ध ये होगा। ये अक्सर आता रहता है किसी न किसी उसमें प्रतियोगी परीक्षा में। जैसे भाइयों है, भाइयों, कई भाइयों ऐसे लिखते हैं, वो गलत है, यानी भाइयों ऐसे नहीं आएगा, भाइयों, भाइयों ऐसे आएगा, यानी शुद्ध ये है। यानी ई के ऊपर मात्रा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी, ये हिंदी का नियम है। तो दवाइयाँ ये शुद्ध होता है, ये शुद्ध नहीं होता। अगला क्या है और बताएंगे हम, जैसे हमने लिखा मुखियाध्यापक, मु आधा ख या आधा ध या पैथ, ये मुखियाध्यापक होता है। ये मुंह आधा ख या आधा ध या पक आएगा इसमें, इस बात को ध्यान रखें। एक जैसे प्राचार्य होता है, प्राचार्य, ये देखिए पे, ये जो मात्रा है ये रे के ऊपर पढ़ी जाएगी आपकी, पे रा चा रे, ये यानी ये के ऊपर ही रे की मात्रा आएगी, इस बात को ध्यान दें। एक होता सथाई, कई लोग ऐसे लिखते हैं सथाई, सथाई, ये गलत होता है, ये देखिए। कई अधिकांश हम स्कूलों की बसों पर देखते हैं तो उसके ऊपर ये सथाई लिखा होता है, स्कूलों वाले गलत लिखवाते हैं उसको। कई बार हमने स्कूलों के ऊपर भी देखा होगा बिना सथाई मान्यता प्राप्त, वो भी गलत होता है, वो सथाई नहीं होता। ध्यान के वो अशुद्ध लिखवाते हैं वो सभी स्कूलों वाले, यदि किसी ने ई लिखवाया तो स था, ये कई की मात्रा होती है हमेशा, सथाई, यानी ये शुद्ध होगा, ये ध्यान रखें। दवाइयों की दुकानों के ऊपर भी हमें वो लिखा देखा होता है, ये बड़ा वो गलत होता है, छोटी ई आएगी, दवाइयाँ ऐसे आएगा, और सथाई स्कूलों पर गलत होता है, सथाई होगा, ये ध्यान रखें। तो ये शुद्ध उच्चारण है इसका। और अक्षर हैं, जैसे हम आपको बताएंगे कि बहुत से ऐसे हैं, जैसे एक अंत या अक्षरी होता है, अंताक्षरी होता है, ए न ताक्षरी होता है, ये देखिए, कई इसको ए न ते या लिखते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर या नहीं आएगा, ए न ताक्षरी होता है, ये कसा आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त और भी अक्षर हम आपको बताने वाले हैं शुद्ध अशुद्ध के, जो कि कहीं न कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर टक्कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर आया है एक, मैंने बताया कि वो चार दीवारी होता है, कई स्थानों पर लिखते हैं चार दीवारी, वो गलत होता है, वो चहार दीवारी होता है, ये ध्यान रखें, ये शुद्ध होता है, चहार दीवारी होता है शुद्ध। ये आता रहता है प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं, वो नहीं होगा, ये सही होगा, बता देते हैं हम आपको। और भी अक्षर आए हैं, जैसे एक बीमारी है, बीमारी में कई बच्चे आगे की मात्रा लगाते हैं, ये मात्रा होगी बीमारी में, आगे की मात्रा नहीं होगी बीमारी में, पीछे की होती है। जैसे कोई बीमारी होगी ना तो आगे लिखते हैं, ये भी अक्सर आता रहता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में। दूसरा और भी दे रखे हैं इसमें, एक धुआं होता है, शुद्ध जो शब्द होता है वो धुआं होता है, यानी देखिए धूम और आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, ये शुद्ध है। कई इसको क्या लिखते हैं, कई इसको धुआं लिखते हैं, कई इसको धुआं लिखते हैं, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रॉन्ग है और शुद्ध है। दह का ऊ के मतलब ए के ऊपर चंद्र बिंदु आकर के धुआं होता है, ये ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त क्या है, महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे दीजिए, लीजिए, कहिए, ये शब्द भी होते हैं। इसका आवाज का क्या हो गया है, जैसे हम कहते हैं कि हमने लिखा जाएं, ऐसे होता है। जैसे हमने लिखा दवाएं, कई अस्पतालों में जाएंगे ना तो वहां दवाएं ऐसे लिखा होता है, वो बहुत गलत है। सेवाएं ऐसे लिखा होता है अस्पतालों में,
वो जो लिखने वाले पेंटर होते हैं वो गलत लिखते हैं, बोला सेवाएं, ये आई होती है, आई का उच्चारण गलत होता है। यहाँ पर सेवाएं ऐसे आएगा, सेवाएं होता है जी, ये सेवाएं शुद्ध होगा। ये दवाएं होगा तो क्या होगा, दवाएं, ये चंद्र बिंदु आएगा। दवाएं ऐसे शब्द होते हैं, ये शुद्ध होते हैं। ये आई की मात्रा होती है, ये सेवा आई बन गया, ये गलत है। ये दवा आई बन गया, आई होगा, ये गलत है। तो अब क्या होता है, कई जाए ऐसे लिखते हैं, जा ये का एक की मात्रा। देखिए अब जो ये की मात्रा वाला है, ये प्रावधान हिंदी में हटा दिया गया है, यानी इसके स्थान पर जा ए आएगा, जाएं। जैसे खाएं होगा, खा ए, ऐसे होगा खाएं, हैं, इसको खाएं ये नहीं होगा। अब पहले ये होते थे, जैसे दीजिए, लीजिए, जैसे मैंने लिखा दीजिए, दीजिए ये लिखते थे पहले। अब ये प्रावधान हटा दिया गया है, ये अशुद्ध है। यहाँ पर होगा दीजिए, यानी ऐसे आएगा, यानी ए का प्रावधान हो गया है ये के स्थान पर। जैसे आइए, मैं ये और लिख के दिखा देता हूं, आ ई ए आएगा यहाँ पर। जैसे जाइए, जा ई ए। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यह के ऊपर ए की मात्रा हटा दी गई है। अब हिंदी में शुद्ध शब्द ये होते हैं, जैसे जाइए ए आएगा, आइए ए आएगा, खाइए, पीजिए, लीजिए, दीजिए, बैठिए, उठिए, खेलिए। तो ये ऊ के स्थान पर ए का उच्चारण होगा, ये ध्यान रखें। शुद्ध शब्दों में ये मानक है, ये समझ में आ गया होगा। और अगला क्या है, और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं इसके अंदर। एक होता है फेंकना। फेंकना शब्द कई सोचते हैं कि इसके ऊपर दो मात्रा आएंगी, फेंकना शब्द के ऊपर सिर्फ एक मात्रा आएगी। ध्यान रखें, ये शुद्ध अशुद्ध में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है। एक दोबारा होता है, दै को की मात्रा आएगी दोबारा, ये दै को ऐसे लिखा जाता है दोबारा को। और इसके अतिरिक्त और भी शब्द होते हैं, लोहार होता है, उसके ऊपर एक ही मात्रा आएगी, लोहार के ऊपर दो मात्रा नहीं आएंगी। इसके अतिरिक्त होता है कि मिष्ठान, कई बार हम दुकानों पर जाते हैं तो गलत लिखा होता है, वो मी से टा न ऐसे होता है, शुद्ध ये होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि मिष्ठान लिखा होता है दुकानों के ऊपर, मिष्ठान बिला भंडार, वो गलत लिखा होता है। ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शब्द आया हुआ है। इसके ऊपर मी, आधा से, टा और आधा न और पूरा न, मिष्टान बोलते हैं, इसका उच्चारण सही ये है। एक होता है यथेष्ट, यथेष्ट होता है, वो ठे नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द वही बता रहा हूं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। एक अंतर्धान होता है, अंतर्धान, ए न तर धान, मतलब ए न, एक मिनट, अंतर्धान होता है ये, कोई इसको अंतर्धान बोलते हैं, वो नहीं होता। ए न ते रे, यहां मात्रा आएगी, अंतर्धान होता है। इस बात का ध्यान रखें कि ए न ते रे धान है, अंतर्धान होता है, ये शुद्ध है। ये भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। इसके अतिरिक्त एक होता है सूर्पणखा, सूर्पणखा, सूर्पण अणे, अणे आएगा इसके अंदर, और खा ये है, देखिए सूर्पणखा। कुछ इसको गलत लिखते हैं, ये भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ जाता है। दवे वाला से होता है और इसको बड़े हुए वाला सू रे पे खा, ये शुद्ध होता है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से शब्द होते हैं कि जैसे कैलाश होता है, कैलाश में हम क्या लिखते हैं, कैलाश, इसमें ये से आएगा रे वाला। कई स्थानों पर दवे वाला से होता है, वो बिल्कुल गलत होता है। ये भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। इसके अतिरिक्त और है बहुत से शब्द हैं ऐसे। एक कवियत्री, कै व यित्री होता है, ये ध्यान रखें। ये कुछ इसको कवि यहां लिख देते हैं, वो गलत हो, कै व यी और त्री होता है, यानी कव यित्री, ये इसका शुद्ध है। और इसके अतिरिक्त बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि हम करवाने वाले हैं। कैलाश हुआ है,
आज इतने ही शब्द संभवतः करवाएंगे, इनको ध्यान करें। रे वाला बताया है, ए का बताया है और ये बताए हैं, काफी महत्वपूर्ण शब्द का ध्यान रखें। बाकी अगले वीडियो में होगा। हमारी वीडियो को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। आशा कहीं ना कहीं किसी विद्यार्थी को ये एक अंक जरूर मिलेगा इन शब्दों को। धन्यवाद।